अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, अर्जुन उस व्यक्तित्व का नाम है जो ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, वो अर्जुन है। श्री कृष्ण उसका नाम है जो अपनी ओर आकर्षित करके ज्ञान के पथ पर चलने की शक्ति देना चाहता है, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अट्रैक्शन। वो सब अट्रैक्शन माने खींच लेना, जो अपनी ओर खींच करके धर्म के पथ पर चलने की शक्ति देता है, उसका नाम कृष्ण भगवान है। और जो ऐसी भगवत भक्ति की ओर खिंच जाता है और तरह तरह से प्रश्न पूछ पूछ करके ज्ञान को सुन सुन कर अर्जित करता है, संग्रहित करता है, वो अर्जुन है। अर्जुन कोई साधारण चीज नहीं। अर्जुन अपनी युवावस्था में इंद्रलोक को गए थे। जब इंद्रलोक को अर्जुन जाने लगे तो कुंती थोड़ा दुखी हो गई। मां का स्वभाव होता है कि बेटा थोड़ा दूर जाने लगे तो उसको दुख हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर का वो टुकड़ा है। वो चाहती है इसको मैं रोज देखूं और रोज इसका हाथ पांव छू लूं। इसलिए बेटी जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा रोता यदि कोई उस समय है तो बाप सबसे ज्यादा रोता है। बाप, ऐसे बाप तो ज्यादातर थोड़ा कठोर भी होता है। बाप कभी कभी बोल देता है अरे तेरी ऐसी तैसी, लेकिन ऐसी की तैसी करने वालों को वैसी की ऐसी हो जाती है। जिस समय बेटी विदा होती है बाप भी अपने दिल को रोक नहीं पाता है और बाप भी निसुस निसुस कर रोता है कि आज मेरी बेटी जा रही है। तो ये मां का हृदय कुंती, अर्जुन की मां कुंती थी। कुंती थोड़ा रोने लग गई और रोने का ढंग, रोने की कला सबसे अच्छी महिलाओं के पास में होती है। महिलाएं, इसलिए इनको ममता की मूर्ति कहा गया है, इन्हें करुणा मूर्ति कहा गया है। और इतनी करुणा इनके पास न होती तो नन्हे से बालक का ये पालन पोषण नहीं कर पाती, क्योंकि वो बार बार गलती करता तो ये उसके नाक पर मुक्का मार देती, वो मर जाता। लेकिन इनकी करुणा, इनकी ममता उस बच्चे की 1000 गलतियों को सहन करने की शक्ति देती है और ये उसका पालन पोषण करके एक दिन इस देश की रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटे को, अपनी बेटी को समर्पित कर देती है, बड़ा कर देती है। परंतु बाप के अंदर भी कम मोह नहीं होता है। हमारे आश्रम में एक 2 स्टार दरोगा जी आए तो रात में मिले, बोले आपसे कुछ सत्संग करना है। थोड़ी देर सत्संग किया, फिर बोले एक ही बेटा है, मोटरसाइकिल से टकरा गया, चोट लग गई, बाल बाल बच गया है। तो मैंने कहा यदि वो मर जाता तो तुम भी जिंदा नहीं रह जाते। तो वो रोने लगे, बोले वो मर जाता तो हमें जीने से फायदा फिर क्या है। 2 स्टार, लोग कहते हैं पुलिस के लोग कड़े होते हैं, कड़े बड़े कुछ नहीं, वो भी मोह में पड़े होते चाहे जो हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन ये मोह और ये ममता सबके हृदय में छुपी रहती है।
जब कोई अवसर आता है, योग संयोग बनता है, तो मोह प्रकट हो जाता है। और ये भी याद रखना, ये जो मोह है यही बार बार इस संसार में आपको जन्म दिलाने में मदद करता है। यदि पूरा मोह खत्म हो जाए तो तुम पुनः जन्म ही नहीं लोगे। ये मोह तुम्हें फिर से खींच लाता है। कई बार उसी परिवार में व्यक्ति की मृत्यु होती है और थोड़े ही दिनों के बाद उसकी आत्मा उसी घर में आ जाती है, कहीं पोता के रूप में या छोटे बेटा के रूप में या नाती के रूप में, वो फिर आत्मा आ जाती है। शरीर बदल गया, कहते हैं कफन बदला है लाश वही है, शरीर बदला है आत्मा वही है। आत्मा आ गई, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसकी चाल ढाल, उसकी बातें, वो सब उसी तरह की दमंग रहती हैं जैसे पहले करता था। और इससे तुम पहचान लेते हो ये मेरे पिताजी की आत्मा आ गई है, उसी तरह की बात करता है। और पुनर्जन्म होता ही है, पुनर्जन्म तो सत्य है। लखीमपुर खीरी में एक भक्त कह रहा था, एक माताजी अपने बहू से कह रही थी कि थोड़े दिन रुक जाओ, हमारे गुरु मर गए हैं और अवतार भी ले चुके हैं, अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तब उनको गुरु बना लेना। तो उनकी बहू ने पूछा क्या तुमने उनको देखा है? बोले देखा नहीं, मैंने सपने में देखा है कि उनका अवतार हो चुका है और यहाँ अवतार हुआ है और साधु बन चुके हैं, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, फिर गुरु बना लेना। तो उनकी बहू ने कहा कि ठीक है, मैं उन्हीं को गुरु बनाऊं। बोले मेरा गुरु ही तुम्हारा गुरु बनना चाहिए। जिस महात्मा की आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, वो महात्मा भी पुनः आकर के जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद फिर से वो बचपन से महात्मा की ओर आकर्षित होने लगता है। ये हर व्यक्ति महात्मा की तरफ थोड़े आकर्षित होता है, वही आत्मा आकर्षित होती जो महात्मा से जुड़ी हुई है। ये मैनपुरी जिले में कितने लोग हैं? क्या इतने ही लोग हैं? नहीं, बहुत लोग हैं, लाखों की संख्या है, लेकिन इतने लोग ही क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि ये आत्माएं पूर्व जन्म से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, इनका हमारा पुराना रिश्ता है, इसलिए यहाँ आई। और मैं भी मैनपुरी में आया, कासगंज में क्यों नहीं गया? क्योंकि उधर हमारे रिश्ते की अभी आत्मा कोई है नहीं। उधर भी जाता है, वो जिला छोड़ दिया है, इसी जिले में जुड़ा हुआ है। तुम्हें याद नहीं, हमें याद नहीं, किसी को याद नहीं, पर ये रिश्ता बहुत पुराना है। जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। एक कड़ी गा देता हूं, फिर प्रवचन सुनाता हूं। जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव